guys, hello everyone, it's me उज्ज्वला कान। और मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने भारतीय भवन क्लास 7 की एक्सरसाइज 4A को 1 to 6 तक आपको क्लियर किया था और इस वीडियो में मैं आपको 7 से क्वेश्चन समझाऊंगी। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब ये इक्विवेलेंट नंबर्स क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर्स जो किसी नंबर के इक्वल होते हैं उन्हें इक्विवेलेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक नंबर लेती हूँ 2/3, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इसका इक्विवेलेंट क्या है, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम एक नंबर को उसके न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं 2/3 को 2/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। सो 2 into 2 is 4 and 3 into 2 is 6. So we can say that 4/6 is equivalent of 2/3. तो अब ये इक्वल कैसे है? मैंने तो बोला था कि इक्वल होते हैं वो नंबर्स। तो अगर मैं इसे काटूंगी तो ये 2/3 हो जाएगा। So we can say that 2/3 is equivalent of 4/6. अब हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 6/11, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम किसी भी नंबर को एक नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6/11, अब हम इसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 2 से इसे मल्टीप्लाई करूंगी, 1 से नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यही सेम नंबर मिलेगा और हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है। So 6 into 2 is 12 and 11 into 2 is 22. Now 6/11 into 3/3 is equal to 6 into 3 is 18 and 11 into 3 is 33. Now 6/11 into 4/4. Now 6 into 4 is 24 and 11 into 4 is 44. Now 6/11 into 5/5. So 6 into 5 is 30 and 5 into 11 is 55. So we can say that 12/22, 18/33, 24/44 and 30/55 are 4 equivalents of 6/11. So our next question is -3/8. -3/8। तो अब हम यहाँ पर भी इसे एक नंबर लेंगे और इसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब माइनस है, तो हम अगर पॉजिटिव नंबर लेंगे तो न्यूमरेटर उसका माइनस में आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर लेते हैं तो उसका डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव आएगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो ही सही होगा। सो -3/8 into 2/2 is equal to, अब -3 into 2 is equal to -6. सो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लस माइनस जो होता है वो माइनस होता है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे।
Now 8 into 2 is 16. So our answer is minus 6 by 16. Now minus 3 by 8 into 3 by 3 is equal to minus 3 into 3 is equal to minus 9, and 8 into 3 is equal to 24. Now minus 3 by 8 into 4 by 4 is equal to minus 3 into 4 is minus 12, and 8 into 4 is 32. Now minus 3 by 8 into 5 by 5. Now minus 3 and 5 is equal to minus 15, and 8 into 5 is 40. So we can say that minus 6 by 16, minus 9 by 24, minus 12 by 32, and minus 15 by 40 are equivalents of minus 3 by 8. So our next question is 7 by minus 15. So 7 by minus 15. तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब क्वेश्चन में जो नेगेटिव साइन है वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है तो हम को कोशिश करना चाहिए कि वो न्यूमरेटर के साइड में आ जाए. सो हम इसे 7 बाई माइनस 15 को अगर हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 बाई 1 से तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7 बाई 15. तो फिर अब 7 बाई माइनस 15 हमारा कन्वर्ट हो गया है माइनस 7 बाई 15. तो अब हमें माइनस 7 बाई 15 के इक्विवेलेंस नंबर को खोजना है. सो माइनस 7 बाई 15 into 2 by 2 is equal to minus 7 into 2 is minus 14. क्यों? क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है और 7 एक नेगेटिव नंबर है. माइनस 7 एक नेगेटिव नंबर है. 15 into 2 is 30. So our answer is minus 14 by 30. Now 7 by 15 into 3 by 3 is equal to minus 7 into 3 is minus 21, and 15 into 3 is 45. Now minus 7 by 15 into 4 by 4 is equal to, now minus 7 and 4 minus 28, and 15 into 4 is 60. Now minus 7 by 15 into 5 by 5. Now minus 7 and 5, the product of minus 7 and 5 is minus 35, and 15 into 5 is 75. So we can say that minus 14 by 30, minus 21 by 45, minus 28 by 60, and minus 35 by 75 are equivalent of 7 by minus 15. याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में माइनस डिनोमिनेटर में हो तो कोशिश करनी चाहिए कि वो माइनस हमारे न्यूमरेटर के पास आ जाए. So our next question is 8.
अब यहाँ पे बस 8 है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता है तो हम अगर उसके नीचे 1 लगाते हैं तो वो उस नंबर की इक्वल ही होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 by 1 8 के इक्वल ही होगा। सो 8 by 1 into 2 by 2 is equal to 16 by 2. Now 8 by 1 into 3 by 3 is equal to 24 by 3. 8 by 1 into 4 by 4 is equal to 32 by 4, and 8 by 1 into 5 by 5 is equal to 40 by 5. So we can say that 16 by 2, 24 by 3, 32 by 4 and 40 by 5 are equivalent of 8 or 8 by 1. So our next question is 1. तो अगर हम 1 के भी नीचे 1 लगा दें तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। So 1 by 1 into 2 by 2 is equal to 2 by 2, and 1 by 1 into 3 by 3 is equal to 3 by 3, and 1 by 1 into 4 by 4 is equal to 4 by 4, and 1 by 1 into 5 by 5 is equal to 5 by 5. So we can say that 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4 and 5 by 5 are equivalent of 1 by 1 or 1. So friends, अब हम अपना 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। So 8 नंबर में बोल रहा है write each of the following as a rational number with positive denominator. तो अब इन सारे प्रेजेंट नंबर्स के डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाना है। अब यहाँ पर है 12 by -17। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर में क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में अगर माइनस हो तो उसे न्यूमरेटर में करना चाहिए, क्योंकि वैसे आंसर सही आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो मैंने उस टाइम बताया था कि उसे -1 by 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें यही रूल यहाँ पर भी अप्लाई करना है। सो 12 into -1 is -12 and 17 into -1 is 17। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और हाँ, एक और बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी, बाबू अभी टाइम है, पढ़ लो, बिकॉज आपके पेरेंट्स आप पे अपने सारा मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं जानती हूँ आपको मैथ समझ नहीं आता, बहुत लोगों को बहुत भारी लगता है, बट मैं चैनल क्यों बनाई हूँ? आप ही लोग के लिए ही बनाई हूँ, क्योंकि जिन लोगों को मैथ्स भारी लगता है, नहीं समझ आता है, आई प्रॉमिस टू यू कि मैं पूरा मैथ्स आपके ब्रेन में पूरी तरह से भर के जाऊँगी। मैं भी जानती हूँ आपको बहुत लोड है, पेरेंट्स भी, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों को कि तुम नहीं पढ़ते हो, बट यही टाइम है, आपको इसमें पढ़ना है। और खेल कूद भी आप करो, बट उसी में मैनेज करना है, पढ़ना है। ये कंपल्सरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाओ, कंपल्सरी ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्ज़ाम में मार्क्स आए या ना आए, फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प देगा। बिकॉज मैं भी आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, बिकॉज मैं भी आप ही की एज की हूँ, मैं भी स्कूल गोइंग बच्ची हूँ, एंड
आप तो अभी सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, आपको बस पढ़ना है, बट मेरे को आप जिस गर्मी की छुट्टी में आप एंजॉय करते हो, मैं उसमें अपना स्कूल का होमवर्क करती हूँ, उसके बाद जो एक्स्ट्रा ट्यूशन्स होते हैं उनको भी पूरा करती हूँ, फिर आपके लिए वीडियो बनाना, तो मेरे लिए भी ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट मैं आपके लिए कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आपका भी हेल्प चाहिए। और मैथ्स जो है मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, आपको कोशिश करना है कि आप एक दो क्वेश्चंस अगर समझते हैं तो बाकी का आप खुद बनाएं, क्योंकि वैसे आपकी प्रैक्टिस होगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं भले ही यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस बता रही हूँ कि जिनको नहीं है वो बना लें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे छाप लें। समझने और छापने में बहुत अंतर होता है। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा। तब तक के लिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो 1/-2, तो हमें वैसे ही करना है। 1/-2 इंटू -1/-1 इज इक्वल टू, so 1 into -1 is -1 and -2 into -1 is 2. Now next question is -8/19. So -8/19 दो प्रोसेस से हो सकता है, बिकॉज यहाँ दोनों तरफ माइनस है। तो एक प्रोसेस तो ये है कि हम माइनस माइनस को कट कर दें, तब भी हमें 8/19 आ जाएगा। और दूसरा प्रोसेस ये कि हम जिस प्रोसेस से ऊपर किए हैं उसे से इसको फिर से कर दें। -8 इंटू -1/-1। सो दोनों प्रोसेसेस में आंसर सेम ही आएगा। आपको जो मन हो आप वो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11/-6। सो 11/-6 इंटू -1/1 इज इक्वल टू -11/6। सो आई होप कि आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, तो आप उसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। मैथ्स तो मैथ्स मैं सारे सब्जेक्ट आपके कराऊंगी, साइंस, एसएसटी, मैथ, जितने भी सब्जेक्ट हैं, आई प्रॉमिस टू यू कि मैं आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करूंगी। और आपको भी मेरा हेल्प करना है। कैसे? अब घर बैठे यहाँ पे आके तो हेल्प करोगे नहीं, तो मैं जो भी पढ़ाती हूँ आपको उसे रिवाइज करना है। मैथ्स पढ़ाती हूँ उसे प्रैक्टिस करना है, एसएसटी साइंस पढ़ाती हूँ उसे रिवाइज करना है। अब जो सब्जेक्ट के बाद जो भी आप कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आए मैं पूरा करूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।